बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि जब आप ऑनलाइन अपनी ज़मीन की वैल्यूएशन जानना चाहें, यानी जिसे डीसी रेट कहा जाता है, वो आपने चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो जनाब गूगल पे आप सर्च करेंगे ई स्टैम्प डीसी वैल्यूएशन पंजाब। ये मैं पंजाब के हवाले से क्योंकि बात कर रहा हूँ, तो आप गूगल पे ये सर्च करें ई स्टैम्प डीसी वैल्यूएशन पंजाब, तो सबसे टॉप पे ये लिंक आ रहा है। इसको आप क्लिक करें तो ये एक कैलकुलेटर आपके सामने ओपन हो जाएगा। बेसिकली ये ई स्टैंपिंग की वेबसाइट है, जो जिसका मेन पेज ये है। इस पे ये कई तरह के चालान वगैरह अवेलेबल हैं, तो उसी में एक ये भी कैलकुलेट डीसी वैल्यूएशन ये ओपन होगा आपके सामने। अब यहाँ आपने अपना डाटा एंटर करना है। डाटा से मुराद कि आपने जहाँ आपकी प्रॉपर्टी लोकेटेड है, वो प्रॉपर्टी आपने इसमें ऐड करनी है। इसमें कौन कौन सी ऑप्शंस हैं वो ये चेक करें। सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि आपकी प्रॉपर्टी अर्बन है या रूरल है, यानी शहरी है या देहाती है। यहाँ हम अर्बन को ही क्लिक करते हैं। आगे ये पूछा जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका। तो मैं क्योंकि जेलम से हूँ, तो ये जेलम डिस्ट्रिक्ट इसमें ऐड किया। आगे तहसील, तहसील अगेन जेलम। नेक्स्ट है इसमें टाउन सिटी, जेलम। नेक्स्ट इसमें वो पूछता है कि रेवेन्यू सर्कल। रेवेन्यू सर्कल ये महकमा माल ने अपनी एक डिवीजन की होती है, सर्कल्स बनाए होते हैं। तो ये आपने रेवेन्यू सर्कल अपना इसमें ऐड करना है। अब ये डिटेल्स आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए, आपको पता हो कि आपकी प्रॉपर्टी एग्जैक्ट वो कौन सी जगह पे लोकेटेड है। वो डाटा एंटर करेंगे तो आप अपने एग्जैक्ट एड्रेस तक पहुंचेंगे। अब ये पिरागैब हमने एंटर किया है। पिरागैब हमारे इधर जेलम का मेन मरकज़ है। जो शहरी इलाका है वो पिरागैब है। अब यहाँ आगे ये पूछता है फ्लोर, कि अब आपने ये डिटेल देनी है कि जो प्रॉपर्टी जिसका रेट आप जानना चाह रहे हैं वो खाली प्लॉट है या वहाँ तामीरात हुई हैं। तो हम यहाँ करते हैं कि अनकंस्ट्रक्टेड, कि कोई इसके ऊपर तामीरात नहीं है। आगे ये फिर पूछा जा रहा है कि प्रॉपर्टी एरिया पिरागैब का, तो हमने ये सेलेक्ट किया मोज़िया। मोज़िया कौन से पिरागैब। अब उस पिरागैब के अंदर हमारा प्लाट वो एग्जैक्ट कौन सी जगह पे है, ये एड्रेसेस अब आगे लिखे हुए हैं। आपने इसमें से अपना एरिया सर्च करना है। इसमें एज सच कोई एग्जैक्ट आपका हाउस नंबर नहीं दिया होता। ये बेसिकली उन्होंने स्मॉल पोर्शंस में इसको डिवाइड किए हुए हैं। मसलन ये लिखा जा रहा है कि सिविल लाइन फ्रॉम मस्जिद गुम्बद वाली टू एमसीबी। अब इसमें उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि जो मेन रोड है उस पे 30 फुट वो एक कैटेगरी है, फिर 30 फुट से लेके 150 फुट तक वो एक दूसरी कैटेगरी है, 150 फुट से फिर आगे वो एक तीसरी कैटेगरी है। इसी तरीके से 16 फीट की स्ट्रीट अगर होगी तो उसका एक रेट है, 16 फीट से कम जो स्ट्रीट्स हैं उनका रेट और है। तो आप यहाँ जब इसमें देखेंगे तो मुख्तलिफ इन्होंने आलमोस्ट पूरा वो मोज़िया वो कवर किया होता है। उसकी मेन मेन जो गलियाँ हैं, मेन मेन रोड्स, उन तमाम के एड्रेस इधर लिखे होते हैं। जैसे ये फॉरेस्ट आगे ये फ्लॉट्स पता नहीं क्या लिखा है, शुमाली मोहल्ला, जेलम ऑफ रोड, मेन स्ट्रीट 16 फीट। तो आप इसमें से कुछ भी जब सेलेक्ट करेंगे, अब जैसे ये आ गया फ्रॉम मोहम्मदी चौक टू गली तहसील ऑफिस, इसको सिलेक्ट किया। आगे जनाब ये पूछता है कि सिलेक्ट लैंड क्लासिफिकेशन, कि ये लैंड जो है ये रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। यहाँ अब सिर्फ कमर्शियल शो हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जो ऊपर हमने प्रॉपर्टी सेलेक्ट की है, एरिया सेलेक्ट किया है, वो हमने मेन रोड सेलेक्ट किया है कि 30 फुट तक जो रोड का एरिया है वो। अब 30 फुट तक वो है ही कमर्शियल। अगर आप रोड पे प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो वो कमर्शियल की कैटेगरी में आएगी, उसमें रेजिडेंशियल की ऑप्शन है ही नहीं है। टैक्स आपने कमर्शियल के हिसाब से देना है। तो ये जनाब इसमें सेलेक्ट किया कमर्शियल। अगर ये कोई गली वगैरह को हमने ऊपर सेलेक्ट किया होता तो फिर नीचे दोनों आते कि कमर्शियल या रेजिडेंशियल। आगे जनाब ये सिलेक्ट लोकेशन, ये अगेन वही जो ऊपर लोकेशन सेलेक्ट की है वही पूछा जा रहा है। अब इधर हमने एरिया पुट करना है कि टोटल
प्रॉपर्टी कितनी है जो हम परचेज़ करने जा रहे हैं, जिसका हमने रेट चेक करना है। अब ये क्योंकि कमर्शियल है, तो कमर्शियल को वो खुद से ही फ़ीट में कैलकुलेट करते हैं। तो एक मरला क्योंकि 272 फ़ीट का है हमारे इधर, तो 272 इसमें एंटर करेंगे। तो इसको यहाँ जब कैलकुलेट में जाएंगे तो ये जनाब आगे आ गया। जो एरिया हमने ऊपर सेलेक्ट किया है उसका डीसी रेट है 15,840 रुपये पर स्क्वेयर फुट। एक फुट का रेट है 15,840। और क्योंकि 272 फीट उधर ऐड किए हैं तो ये टोटल लैंड वैल्यू वो ये नीचे दे रहा है 43,08,480 रुपये। ये एक मरला की कीमत है। ये ऊपर जो 2695 रुपये लिखा हुआ है, ये अगर ऊपर तामीरात हों, हमने तो क्योंकि लिखा खाली प्लाट, लेकिन अगर ऊपर तामीरात हों तो पर स्क्वेयर फुट तामीरात का ये खर्चा लगेगा। कितना? 2695 रुपये पर स्क्वेयर फुट। अगर ऊपर कुछ बना होगा, सिंगल स्टोरी है तो 2695 ज़रबे 272, डबल स्टोरी है तो 2695 ज़रबे 272 और फिर ज़रब दो आप कर लेंगे क्योंकि वो डबल स्टोरी आ जाएगा। अब इस तरीके से आप किसी भी एरिया का, चाहे आपकी रूरल प्रॉपर्टी है किसी गांव में पंजाब के किसी भी हिस्से में, तो आप जनाब इधर वो डिटेल अपनी एंटर करें। पता आपको डिटेल सारी होनी चाहिए। आप एग्जैक्ट अपने मकान की या अपनी गली की या आपका कोई भी खसरा नंबर है, जब आप देहातों में जाते हैं तो उस वक्त वो आपको एग्जैक्ट खसरा नंबर तक ले जाता है, क्योंकि वहाँ हर खसरे का आलमोस्ट अलग से रेट दिया गया होता है। अब यहाँ ये भी एक पॉइंट मैं आपके सामने रखूँ कि अब लैंड वैल्यू इधर आई है 43 लाख, यानी एक मरला की कीमत इस रोड के ऊपर जिसको हमने सेलेक्ट किया। अब ये क्योंकि मेरे करीब है बिल्कुल, तो मुझे इसका आइडिया है कि यहाँ 20 लाख भी एक्चुअल रेट नहीं है पर मरला। लेकिन जब आपने रेट लिखना है तो सरकारी कीमत है 43 लाख। अब अगर एक बंदा एक मरला ही सपोज खरीद रहा है, या 10 मरले चलें वो खरीद रहा है, तो वो कीमत लिखी जाएगी 4,30 लाख। प्रैक्टिकली वो 2 करोड़ की भी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन सरकारी कीमत आप लिख रहे हैं 4 करोड़। टैक्स आपने देना है 4 करोड़ के हिसाब से। और कल को अगर इनकम टैक्स वाले आपको पूछते हैं तो वो भी आपको 4 करोड़ के हिसाब से पूछेंगे कि आपने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है तो आपने टैक्स नहीं अदा किया, आपकी इतनी इनकम है। बंदा फिर कहता रहे कि जनाब मैंने तो 2 करोड़ की ली है, लेकिन वो कहेंगे कि रिकॉर्ड में तो 4 करोड़ लिखा है। इसी तरीके से जिसने सेल की है उससे भी पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास 4 करोड़ रुपया आया है, प्रैक्टिकली उसके पास 2 करोड़ आया होगा। तो ये गवर्नमेंट बाज़ जगहों पे इस अंदाज से ज़्यादती करती है कि ओवर रेटिंग की गई है। जिनकी भी ये डीसी वगैरह नहीं ये रेट लिस्टें तैयार की हैं, तो आम तौर पे इन्होंने ज़्यादा ही रेट्स लगाए हैं। और कई रोड्स ऐसी हैं कि जहाँ 10 लाख रुपए मरला भी जगह नहीं है और वहाँ भी रेट यही लगे हुए हैं 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख सरकारी रेट। वो पता नहीं किधर बैठ के लगाते रहे हैं। बहरहाल, तो ये जनाब आपसे शेयर करना था कि आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी उसका रेट कैसे चेक कर सकते हैं। ये कल ही किसी भाई ने पूछा तो मैंने उनसे लिंक शेयर किया, साथ मैंने कहा चलें यहाँ भी अपलोड किया जाए। थैंक यू वेरी मच।